कि किस प्रकार से इनकी लंबित मांगों को पूरा क्यों नहीं किया गया। इन सब के लिए मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका आपकी सांसद महेंद्रगढ़ विहाड़ी से जो समय समय पर आप लोगों की तस्वीर MP साहब चौधरी धर्मवीर सिंह आपके विकास कार्यों का कामड़ी का हार नहीं जो गले में देवे डाक तुम्हें प्रेम रस का भोग नहीं नादो मात्र तेरे समर्पित प्रेम रस को विचार तुम्हें प्रेम रस को विचार तुम्हें श्री कंवर सिंह जी यादव का सम्मान करेंगे। सूबेदार पृथ्वी सिंह प्रधान श्री जितेंद्र राव जी का सरपंच श्री योगी बसनाईनाथ जी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय जुझारू संघर्ष से महेंद्रगढ़ बिहानी लोकसभा के तीसरी बार सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह, माननीय जिला अध्यक्ष यशेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई अजीत सिंह और बसनाईनाथ सिंह, जिला पार्षद, पार्टी के सभी पदाधिकारी और हमारे जापान से भी पायगा से भी पाली गांव के सरपंच आदरणीय देशराज सिंह, सभी जनप्रतिनिधि। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह इस डैरोली जांच के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए हमारे बीच में आए और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस डैरोली जांच के अंदर विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा काम की शुरुआत इस गांव से की और मुझे बताते खुशी भी है कि चाहे मार्केटिंग बोर्ड की सड़क हो, चाहे पानी की व्यवस्था, अभी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा की लागत से 2 वाटर बॉडी भी मंजूरी की है, एक 5 एकड़ में और एक 7 एकड़ में। क्योंकि जब भी आते हैं तो कई बार लोगों की तरफ से महसूस होता है कि सबसे नजदीक हमारे पास नहर है और पानी की व्यवस्था, जोड़ों की व्यवस्था सबसे कम है, लेकिन आपके सुझाव के कारण वो सब प्रस्ताव पास कर दिए और जल्दी आने वाले समय में वो सब कामों की हम लगातार प्रयास है कि डैरोली जांच विकास की दृष्टि से विधानसभा में सबसे ऊपर रहे, इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आए। आप लोगों की लंबे समय से मांग थी कि डैरोली जांच से सीमा की सड़क बननी चाहिए, डैरोली जांच से खातीवास की सड़क बननी चाहिए, डैरोली जांच से नानीवास की सड़क बननी चाहिए, डैरोली जांच से डैरोली हरीर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो ब्रिज का है वो टेढ़ा मेढ़ा है, उसकी भी रिपेयर होनी चाहिए। खेत खलिहान के लिए भी आस्था का केंद्र है, पीछे आए तभी बताया था, हमने कहा कि जून में जब ब्रिज देंगे तो खेत खलिहान में सबसे पहला रास्ता आपको वो देंगे। तो मैं आपको इस बात का भरोसा विश्वास दिलाते हैं हमारे बीच में राजनीतिक क्षेत्र में विकास की दृष्टि से भी एक अनुभवी ऐसे अनुभवी नेता है जिसका फायदा हम पूरी लोकसभा में और विशेष तौर से विधानसभा में उनका हम फायदा उठा सकते। और इस कार्यक्रम की दृष्टि से और भी पार्टी के पदाधिकारी भाई संदीप जी हैं और सुधीर जी भी हैं, पार्टी के महामंत्री जी भी, सभी पार्टी के संगठन की दृष्टि से विकास में सभी लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हैं। आप सबका आप सब की ओर से माननीय चौधरी धर्मवीर जी का, जिले की पूरी टीम का तहे दिल से के डैरोली जांच के विशाल प्रांगण में इन सबका आप सब की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इतने जागरूक हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी विकास की दृष्टि से भी आप हर चीज में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो हमें भी महसूस होता है कि जो भी आप मांग रखते हैं उसको धरातल पर उतारने का हम काम करें। आप सबने जो मान सम्मान किया, मैं आपका हृदय से दिल से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। माननीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महाराज जी, सांगवान साहब, माननीय जी और बाबूलाल, क्योंकि मैं मजाक उठा तो माही का विधायक के साथ ऐसे बाबू जगजीवन राम क्या बता दें, माननीय चेयरमैन साहब और गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, सभी अधिकारी साहिबान। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी एक सोच है और भारतीय जनता पार्टी की भी
कि हम सरकार बनने के बाद केवल काम की बात करें, काम की सोचें। ये जो स्टेज के ऊपर पहले बोलने वाले होते हैं ना, खासकर वो सलमान साहब ना सोचा कि अपना तो सारा ही टाइम ले लिया इसमें नहीं। तो आज हम यहाँ आए हैं तो अपनी बात सुनने के लिए सरकार की, केंद्र की बात हो या प्रदेश की बात हो। आपने 12 साल पहले का भी ये देश और प्रदेश देखा है। मूलभूत समस्या आज दुनिया में बड़ी भयंकर आपस की लड़ाई भी है। कहीं यूक्रेन का रसिया से है, कहीं अमेरिका इजराइल ईरान से झगड़ा कर रहे हैं। और कोई न कोई बीच में यूं भी देता है कि हमें भी किसी एक की तरफ लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए भाई? लड़ा सिर्फ है, हम बीच में एक तरफ क्यों जाए? इसलिए मोदी जी का फैसला ठीक था कि हम तो शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम एक तरफा किसी के साथ लड़ें। पिछले 12 साल से देश का विकास, रेल का, सड़क का, जहाज का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, किसान का, मजदूर का, हर वर्ग का, और अगर मैं गलती पर छोड़ नहीं करना और ये सोचना, क्योंकि आजकल बारिश का जो मौसम है वो कई प्रकार का बदल गया। बारिश के दिनों में बारिश होती नहीं, बारिश का सीजन निकलेगा जब हो जाएगी। जिस जमुना का पानी हम यूज करते थे, आज जमुना तो सूखी पड़ी है। बड़ा मुश्किल से किसी सतलुज का पानी जाके जमुना के आपस में लिंक जोड़ के ये पानी नहरों में आता है। और अब तो 5,000 करोड़ रुपया सरकार ने केवल वर्ल्ड बैंक से इसलिए लिया है कि हमने इस पानी को बचाना है। बारिश के जब 3 महीने आते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी वाटर बॉडी बना ले, रिचार्ज हो जाए चारों तरफ से। नहीं, अब याद करो, कभी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जाते थे तो राजस्थान के लोगों को ये नहीं पता था कि बारिश भी कभी होती है क्या। और आज हमारे से ज्यादा राजस्थान आया गया। इसलिए हमने सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाले जो समय है वो इन्वायरमेंट का, पानी का है। बल्कि कई बार विपक्ष वाले कह देते हैं तेल का रेट बढ़ा दिया, क्यों नहीं प्रबंध करा। सबको पता है कि तेल मिडल ईस्ट से आता है, अमेरिका से आएगा, रसिया से आएगा, दूसरे देशों से आएगा। और जब दोनों बड़ी शक्तियां लड़ने लग रही हों तो समुद्री रास्ते तो बंद हो गए, कहाँ से आएगा तेल? जब हमारे लिए पंजाब जैसा भाई हमें पानी नहीं देता तो वो तो बहुत दूर है देश। इसीलिए कि दूर दराज से लेके आके इस तेल को, और ये कोई गलत बात नहीं है कि जब हमारा पुराना बैठ के कि इन गाँव की ये जरूरत है, इस इलाके की ये जरूरत है, बिजली की, पानी की, सड़क की डेवलपमेंट, और वो कहाँ से हो सकता है। इसलिए हमने तय किया है कि ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र जिसमें 1,000 से ज्यादा गांव हैं, हमारी कोशिश है कि 31 मार्च से पहले मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी भी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी कि हम इसको स्वच्छ लोकसभा बनाना चाहते हैं, सुंदर। इसलिए हमारी कोशिश है कि 31 मार्च से पहले सभी गांवों में हम ट्रैक्टर ट्रॉली देंगे आपको, ताकि सुंदर। और वो ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे भी बड़ी स्पष्ट बताना चाहता हूं मैं आपको। अब जो मनरेगा था उसकी जगह का नाम आ गया विकसित भारत। पहले फटे भोजन का काम होता था मनरेगा में, अब उसमें बहुत चीजें जोड़ दी। 1 जुलाई से जैसे ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे, हमने मुख्यमंत्री को ये कहा है कि जो गांव का कूड़ा करकट डाल के खाद बनाएगा तो उस खाद को किसान फ्री में उठाएगा। लेकिन अपना गोबर उठाओ, खड्डे खोदोगे उसका पैसा, उससे जो काम होगा खेत में उसका पैसा। क्यों ना हम विकसित भारत के प्रोजेक्ट अपने इस जिले में सबसे पहले जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अभी गाइडलाइन आने वाली है तो मेरी बीडीपीओ से भी, आपका इंजीनियरिंग विभाग से भी मेरी प्रार्थना है कि मिलजुल के आप ये एस्टीमेट सभी ग्राम सभा की मीटिंग के मार्फत पंचायतों से, अकेली इस गांव की बात नहीं, जितनी भी आपके गांव हैं, ताकि हम एक
टारगेट समय पर पहुंचा दे, उससे पैसे की कमी नहीं है। ये जो विकसित भारत जी राम जी जो नया प्रोजेक्ट आया है, इसमें पैसे की कमी नहीं है। मुझे याद आदमी राजस्थान और तेलंगाना जैसे प्रदेश सबसे ज्यादा पैसे ले जाते थे इस प्रोजेक्ट के। अब हमें समय है, अब हमें लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई है प्रोजेक्ट, खेत का है, गांव का है, वो उसमें हम शामिल करें। बाकी समस्याएं तो सारी की सारी, चाहे वो 5 किलोमीटर रास्ते की हो, तो सचिवालय किसने बोलो भांग से बात हो रही है। नशे के तो हालात इतने खराब हो गए, सूखा नशा, दूसरा नशा, शराब तुम ले, दूसरे नशे आ गए गाँव में, और नशे की वजह से ही क्राइम बढ़ गया। सामाजिक तौर पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस नशे को हम कैसे खत्म करें। और नशे की वजह से नौजवान लड़का बड़े आदमियों की बात को सुनना पसंद नहीं करता। और मैं पंचायत में हिम्मत हो रही आपकी नहीं कि भाई तेरा लड़का ये काम कर रहा है, हम डरने लगे। एक पोर्टल खोला सरकार ने, बगैर किसी का नाम लिए, हर काम को पता है कि हमारा सप्लाई कहाँ से होगी, किसी का नाम भी नहीं लगेगा। इस पोर्टल पर नाम अपलोड जरूर करोगे कि हमारा गांव में नशा यहाँ से आया। क्यों महाराज जी? क्योंकि महाराज जी आप उठाओ ये बीड़ा। हाँ, आज बहुत जरूरी है क्योंकि हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है। ये चीज़ पंजाब की तरह हमें भी खराब करेगा। इसलिए हमारा जो फोकस है पानी के लिए, नैन रिमोडलिंग हो, वाटर बॉडी अलग अलग बनानी हो, पैसा कितना खर्च हो जाए, या कोई तालाब हो तो उसको दोबारा से हम उसको कैसे रिमोडल करें। क्योंकि ये गली सड़क ये तो एक रूटीन का काम है, ये होता रहेगा। क्योंकि 12 साल पहले की बजाय आज भी देखोगे तो ये काम तो एक रूटीन की चीज़ है जो होंगी। वरना ये भी सही है कि जब भी कोई लीडर आएगा तो ये तो कहोगे हमारे भैया एक सड़क की तरफ एक को नहीं बनी, अब वो टाइम नहीं रहेगा। सड़कों का जोड़ना, ये भारत सरकार हो, प्रांत की सरकार हो, और हमें फायदा ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक, पंचायती सिस्टम से लेके और विधानसभा तक, लोकसभा तक, सारे एक लाइन में हैं, सारे एक लाइन में हैं। साल का समय मिला है तो हमने अपने गांव का, प्रदेश का और इलाके का विकास करना है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी मांग है, इन मांगों को मैं भी, विधायक जी भी और जितने हमारे संगठन के साथी हैं, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। तो हम सब मिलकर इस काम को आपका श्रेय चढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ममता, सरपंच डेरोली जाट से। आज हमारे गांव में विभिन्न प्रकार के उद्घाटन किए गए। डेरोली जाट से सीमा के रास्ते का और डेरोली जाट से कोत्थल कला और वाटिका का उद्घाटन किया गया। सांसद चौधरी धर्मवीर जी और कंवर सिंह जी व जिला अध्यक्ष जितेंद्र राव जी आए। इसमें अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वालों को मेरा नमस्कार सभी को। आज के प्रोग्राम में सरकार ने जो पहल कर रखी विकास कार्यों की, उसमें हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी ये कुछ पंचायत द्वारा किए हुए कामों को, रोडों का उद्घाटन करने के लिए जाट डेरोली में उपस्थित हुए, जिसमें हम सभी सरपंच लोग भी साथ थे और स्वागत किया हमारे सांसद जी का। और उन्होंने जो गांव में विकास कार्यों के लिए जो झड़ी लगाई है वो सरकार की पहल के अनुसार बहुत ही अच्छा है। और इस सफाई के लिए विशेष अभियान के लिए सरकार ने जो पहल की है, सांसद जी ने हमारे, वो हर गांव को ट्रैक्टर ट्रॉली दे के सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं और सफाई के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। आज का कार्यक्रम डेरोली जाट में गांव में था, अपने यहाँ सरपंच साहब के पास। इसमें अपने लोकसभा के धर्मवीर जी आए थे, विधायक जी कंवर सिंह जी आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे लोकार्पण की थी। 2-3 जो हमारे भवन बिल्डिंग जो भी बना रखे थे सरपंच साहब ने, उनका कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम में हम और हमारे सरपंच साथी पहुँचे थे। कार्यक्रम में जो सरपंच ने, ग्राम पंचायत ने मांग रखी है, वो MP साहब ने मान लिए कि भाई ठीक है, मैं अपने लेवल पे इनको पूरा करवा दूंगा। और बाकी सब जो सभा का कार्यक्रम गांव का था वो बड़ा अच्छा रहा यहाँ पर।